होली से ठीक पहले बिहार में बढ़ा बर्ड फ्लू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शशिराज। होली से ठीक पहले बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा गहराता नजर आ रहा है। पहले कौओं में संक्रमण की पुष्टि हुई और अब पटना के चितकोहरा स्थित कौशल नगर में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। अब एहतियातन प्रशासन ने फार्म की लगभग 6000 मुर्गियों को वैज्ञानिक तरीके से दफनाकर नष्ट कर दिया है ताकि संक्रमण आगे न फैले। अब पशुपालन विभाग के अनुसार संदिग्ध मौतों के बाद नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जिनमें एवियन इन्फ्लुएंजा वायरल की पुष्टि हुई है। अब इसके बाद तत्काल कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स लागू किया गया है। प्रभावित परिसर और आसपास के क्षेत्र को और सैनिटाइज किया गया है। कर्मचारियों की आवाजाही सीमित की गई है और बायो सिक्योरिटी उपाय कड़े किए गए हैं। अब फार्म में चूहों और फीड की सप्लाई पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संक्रमित पक्षियों के निपटारे के दौरान मानव संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन किया गया है ताकि मानव स्वास्थ्य पर जोखिम ना हो। और पटना जू में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जू प्रबंधन ने पक्षी एनक्लोजर के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है और बाहरी पक्षियों के प्रवेश को रोकने के प्रयास किए गए हैं और कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बीमार या सुस्त दिखने वाले किसी भी पक्षी की तुरंत जांच कराई जा रही है। पशु चिकित्सकों की विशेष टीम नियमित रूप से निरीक्षण भी कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बर्ड फ्लू मुख्यतः पक्षियों में फैलता है, लेकिन संक्रमित पक्षियों के बहुत निकट संपर्क में आने से मनुष्यों में भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। हालांकि अच्छी तरह पका हुआ चिकन और अंडा खाने के संक्रमण का जोखिम बेहद कम हो जाता है। अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कच्चे मांस को छूने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोएं और अधपका मांस ना खाएं और अस्वच्छ स्थानों पर पोल्ट्री उत्पादन ना खरीदें। अब खुले में मृत पक्षी दिखे तो उन्हें छूने के बजाय स्थानीय प्रशासन को सूचना दें। अब होली के मद्देनजर रखते हुए बाजारों में चिकन और अंडों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन ने पोल्ट्री दुकानों की जांच तेज कर दी है। नगर निगम की टीमें साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रभावित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर तक के इलाके को सर्विलांस जोन मानकर निगरानी की जा रही है। आसपास के पोल्ट्री फार्मों से भी सैंपल लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यदि समय पर रोकथाम और जागरूकता बरती नहीं गई तो संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता संक्रमण की श्रृंखला तोड़ना, पोल्ट्री उद्योग को सुरक्षित रखना और आम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पर अब सतर्कता बरतने की जरूरत है। धन्यवाद।